हेलो एवरीवन। बेटा हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन प्लान स्टार्ट किया है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में नीट ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए हैं। जैसे हम लोगों ने सिर्फ कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉक और अर्थवर्म को रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर में हम लोग टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे और साथ में हम लोग कॉकरोच का कंप्लीट डिटेल देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अमंग द इंटर सेलुलर स्पेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। आप टिश्यू की डेफिनेशन देखिए, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंट्रा सेलुलर स्पेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। समझ रहे हो बात, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन एक 11th स्टैंडर्ड से थोड़ी अच्छी है ना। आप सभी बच्चे ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में आप लोग इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, एनिमल टिश्यू हमने डिस्कस करने हैं। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एक तो एपिथेलियल टाइप्स होगा, सेकंड है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन न्यूरल टिश्यू, राइट। ये चार टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग, राइट, कवरिंग लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। सेल्स आर compactly पैक्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, राइट। अब इसमें समझिए जो हमारे गट में लाइनिंग होती है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ज़्यादा गर्म पानी हम पी लेते हैं तो उनको बर्न होने के चांसेस रहते हैं और फिर एपिथेलियल कैंसर होने के चांसेस हैं, है ना। दूसरी बात इसमें क्या है कि कवरिंग रहती है। सच आर्गन्स, जो डेलिकेट आर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कवरिंग भी एपिथेलियल सेल्स की होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो हैं इनको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड देन फिर हम देखते हैं इसमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बच्चे, अब इसमें ये जो दो टाइप हैं एपिथेलियल टिश्यू की, आप एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट इज स्क्वेमस, सेकंड वन इज क्यूबाइडल एंड देन कोलुमिनर। बच्चे आप लोग इनका देखें एक एक करके डिटेल में। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? देखिए, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. Its function is lining of body cavities, duct and tubes. समझ में आ रही बात? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आपको कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन होता है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब। लाइनिंग्स ऑफ बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि वो सिलियरली मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मतलब बॉडी कैविटी जैसे हो जाता है माउथ टू गट, जो ओपनिंग होती है वो बॉडी कैविटी है। ब्लड वेसल्स में कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे जो लाइनिंग होती है ना वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। और बट कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, राइट। देन कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम भी आपको जनरल पता होना चाहिए। अभी हम सिंपल की बात कर रहे थे तो सिंपल को हम आगे फर्दर एलेबरेट करेंगे, बट पहले कंपाउंड देख लीजिए। कंपाउंड एपिथेलियम क्या था? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 लेयर्स। हम लोग सिंगल लेयर की बात कर रहे थे तो सिंपल में सिंगल लेयर की बात करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? 2 or more layers ऑफ सेल्स एंड हैज़ प्रोटेक्टिव द फंक्शंस। और इनका काम क्या होता है कि लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है। समझ आ रही है बात? फिर कहता है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की टाइप है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल्स। कैसे सेल्स होंगे? फ्लैटेंड सेल्स होंगे विद इरेगुलर बाउंड्रीज। दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। समझ आ गई बात? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे ब्लड वेसल्स में, गट में, लंग्स में। ठीक है, अब देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यूबाइडल एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होंगे एंड फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन किडनी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैशटैग कर दो इसको। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? प्रेजेंट कहाँ होंगे? नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे। डक्ट ऑफ ग्लैंड समझ रहे हो? जैसे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है,
ये सिलेवरी ग्लैंड आगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब कहता है कि नेफ्रॉन ऑफ किडनी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, काम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन करेंगे। आपको पता है नेफ्रॉन में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है इंपॉर्टेंट आइंस की पीसीटी रीजन्स में, तो वहाँ पर कौन से सेल होंगे, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कोलोमिनर एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, कोलोमिनर एपिथेलियल आर मेड अप ऑफ टाल एंड स्लेंडर सेल्स, कैसे होंगे, टाल होंगे, स्लेंडर होंगे, ठीक है। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन द बेस, free of surface, may have microvilli found in the lining of stomach and intestines. The ciliated one are called as ciliated epithelial tissue. क्या होता है कि ये ciliated like सेल्स होते हैं जिनको हम कोलोमिनर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये कौन सी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइन्स में एक स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में एक सिलियरली मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Columnar and cuboidal epithelial specialized or secretion is known as glandular epithelial. इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके क्या बोलेंगे, glandular epithelial, which may be unicellular as in goblet cells, ठीक है, of alimentary canals और multicellular as salivary gland, ठीक है। अब हमारे पास आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है, हमने कंपाउंड नहीं पढ़ना है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें, हमने सिंपल एपिथेलियम की 3 टाइप पढ़ ली, कंपाउंड एपिथेलियम हमने पढ़ना नहीं है, डेफिनेशन हमें पता है, मोर देन 2 लेयर्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे आपके पास इंसुलिन, ग्लूकोगॉन्स, अल्फा बीटा सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड करता है सिक्रीट। प्रोडक्ट्स आर, देखिए जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये 2 फंक्शन आएंगे, एक ये और एक ये। फिर क्या करें, प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली रिलीज टारगेट साइड थ्रू ब्लड्स, कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करेगा, सिक्रीट इंजाइम्स, क्या सिक्रीट करेगा, इंजाइम, मिल्क, म्यूकस, सलाइवा एक्सेट्रा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट, और जो भी प्रोडक्ट उसको रिलीज करना होगा वो कैसे करेगा, थ्रू डक्ट, बट एंडोक्राइन ग्लैंड टारगेट साइड्स पे ब्लड के द्वारा। अब देखो, मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जैसे हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं तो हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगेंस्ट द केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी माउथ में होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन करता है हमें किसी भी हार्मफुल केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से। एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर मटेरियल्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, देखिए एपिथेलियल जंक्शन जैसे आ गया, एक होता है टाइट जंक्शंस, एक होता है एडहेरिंग जंक्शंस और एक होता है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप लीकिंग, समझ आ रही है बात, जहाँ पर कहीं पे लीकेज होना होगा उसको स्टॉप करेगा जो टाइट जंक्शन होगा। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ नाइबरिंग सेल्स, जैसे एक ये सेल है एक ये सेल है आपस में कम्युनिकेट करेगा तो उसको सीमेंटिंग कौन, एडहेरिंग जंक्शन करेगा। गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट। अब क्या होता है कि जैसे ये होता है, ये इनके बीच में गैप फिल करेगा, गैप जंक्शन सेल्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, हमने एपिथेलियल देखा, अब हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। दे आर मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू which link and support the other tissue. All connective tissue except blood cells secrete fibers of structural protein is called collagens or elastins to provide elasticity and flexibility. बच्चे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के बोन्स में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू ही पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स को रेगुलेट करते हैं। ब्लड फॉर्मेशंस में भी कनेक्टिव टिश्यू का मेन रोल होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बॉडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या है कि इसमें टाइप्स होती हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन सेल्स एंड फाइबर्स loosely arranged in semi-fluid ground substance. It include areolar tissue and adipose tissue. देखिए एरोलर टिश्यू क्या होता है, एरोलर टिश्यू के ये 2 पॉइंट आपको करने हैं, एरोलर टिश्यू के ये 2 पॉइंट आएंगे, एक ये आएगा इसका एरोलर टिश्यू का पॉइंट, एरोलर टिश्यू का पॉइंट देखिए क्या क्या है, एक ये करना है आपने और एक ये करोगे,
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है एरोलर टिश्यू का? फर्स्ट पॉइंट है इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस इनगल्फ द डिब्रीज एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल, ठीक है। ये क्या करता है? सपोर्ट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू बॉडी की स्किन्स पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर पे बॉडी के, और उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही बनाता है। फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर एब्सेंट इन एडिपोज टिश्यू। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है? जितनी भी फैट होती है हमारी बॉडी में वो एडिपोज टिश्यू ही स्टोर करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दैट कंटेन फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स में बी रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न्स, दैट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो जॉइंट रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर, सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं? कोलेजन प्रोटीन्स बनाते हैं। आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन द पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स इन टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। देखिए अब टेंडॉन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चे? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ये टेंडॉन्स वाला पार्ट है, ये टेंडॉन्स की दो इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट याद रखने, एक ये है इसका और एक ये है इसका। टेंडॉन्स कनेक्ट बोन्स टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जैसे ये मसल आ गया और ये हमारी क्या आ गई? बोन्स आ गई, तो इस मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेगा कौन? टेंडॉन्स, ठीक है। और लिगामेंट्स क्या होता है? कनेक्ट बोन टू बोन, ये नीट के क्वेश्चन है बच्चे, टू अनदर बोन्स, ठीक है। बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट्स, मसल टू बोन कनेक्शंस, मसल टू बोन दैट इज टेंडॉन, ठीक है बच्चे। अब देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टफ टिश्यू। लिगामेंट्स देख सकते हैं आप लोग, लिगामेंट्स की ये दो टाइप्स आती हैं, एक ये और एक ये। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। टेंडन मसल टू बोन। अब कार्टिलेज बोन क्या होता है? देखिए जैसे कार्टिलेज बोन क्या है? कार्टिलेज बोन एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये किस में होंगे? विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है? सबसे पहले आप कार्टिलेज की 3 पॉइंट देखेंगे। कार्टिलेज के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? दे आर सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, कॉन्ड्रिक थाइज, मतलब कॉन्ड्रियोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद मैट्रिक्स, ठीक है। जो बोन का स्केलेटन बनता है ना, कॉन्ड्रियोसाइट्स, जो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी डेराइव्ड होते हैं, ठीक है ना। दे आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, ठीक है, जैसे कार्टिलेजिनियस बोन्स वगैरह होती हैं, है ना। आउटर एयर बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स दैट इज़ अ कार्टिलेज बोन्स। अब बोन देखिए, बोन्स आर हार्ड स्केलेटल टिश्यू, दे आर रिच इन कैल्शियम, साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, दे फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ वर्टिब्रेट लाइक लिम्स, लेग्स, ठीक है। बोन्स प्रेजेंट होती है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कमिंग प्लाज्मा, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टेंस बिटवीन ऑर्गन विच इज़ अ मोस्ट बेसिक कंपोनेंट है आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसीज हेल्प इन रेस्पिरेशन, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, एंड डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। मसल टिश्यू क्या होता है? थर्ड आ गया हमारा, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. Fibers are composed of fibrils called myofibrils, right? Muscles fiber contract and relax in response to stimulations. कितना आप लोकोमोट करोगे, कितना आप चलोगे, वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स स्टिमुलाई पे। आप मसल्स को कितना स्ट्रेच करोगे, कितना कम करोगे, ठीक है। अब ये कुछ मसल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये ए पार्ट आ गया हमारा, ये बी पार्ट आ गया और ये सी पार्ट है। ये स्केलेटल मसल है, ठीक है बच्चे। ये स्मूथ मसल है और ये कार्डिक मसल है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक, ठीक है। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होता है। सबसे पहले आपने देखना है स्केलेटल मसल्स के ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। स्केलेटल मसल्स 1, 2 और 3 और 4 पॉइंट याद रखने हैं। दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रेटेड, स्केलेटल को हम स्ट्रेटेड बोल सकते हैं, और वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मतलब ऐसे मसल जो हमारे विल में परफॉर्म करें, हम कितना लोकोमोट करेंगे वो हम डिसाइड करें, ठीक है। हम थक जाएं, हम बैठ जाएं, वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इट इज़ ऑन विल। मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, विच इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड विद लाइट एंड डार्क बैंड। और इनमें क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट एंड डार्क बैंड जो होते हैं बच्चे, वो हमें मसल्स के स्ट्रेच को अलो करते हैं। समझ आ रही है बात। दे आर अटैच्ड विद बोन। स्केल्टल्स जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं। दे आर फिब्रस एंड अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट। लाइट एंड डार्क बैंड को हम लोग एनिमल फिजियो में पढ़ते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे पास स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं। देखिए स्मूथ मसल का आपको डायग्राम तो पता है कि ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं। अब इसके पॉइंट हमें देखने हैं, 4 पॉइंट कौन कौन से स्मूथ मसल्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर आल्सो नोन एज अनस्ट्रिएटेड आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री जो हमारी विल में नहीं होते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट विदाउट बैंड्स, इनमें कोई डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेसल्स ईसोफेगस, ठीक है बच्चे। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि हम उसको रोक दें। ईसोफेगस में, फूड पाइप में खाना मूव करता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दे आर फिब्रस एंड अनब्रांच स्पिंडल शेप्ड। दे आर आल्सो नोन एज हार्ट मसल। हार्ट मसल, हार्ट की बीट को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, विच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर्स। क्लियर। यूनिन्यूक्लिएट होगा, यूनिन्यूक्लिएट विद फैट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट। कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉल ऑफ हार्ट में। दे आर फाइब्रस एंड ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट। अब देखिए न्यूरल टिश्यू क्या करते हैं बच्चे। न्यूरल टिश्यू, द यूनिट ऑफ नर्वल सिस्टम इन न्यूरॉन, न्यूरोजेलियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स द न्यूरॉन। मतलब जो न्यूरॉन होता है विच इज़ द यूनिट ऑफ ब्रेन, completely relaying the message from body to central nervous systems and central nervous system to body। जो मैसेज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें कौन से सेल उसको प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को, न्यूरोजेलियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। व्हेन न्यूरॉन गेट स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड होता है मैसेज करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर जनरेटेड दैट ट्रेवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है यहाँ पर, ये एक्सॉन पार्ट है, ये ऐसे करके बनाया पीछे के लिए ऐसे। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसके डेंड्राइट्स वाले पार्ट हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स वाले पार्ट हैं। तो ये सेल बॉडी है और ये न्यूरोजेलियल प्रोटीन्स है, ठीक है बेटा। द टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए जैसे हमारे पास क्या एक सेल है, तो ये जब सेल आगे क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो टिश्यू हैं आगे कन्वर्ट हो गए किस में, आर्गन में। और आर्गन जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये भी यही चीज़ कह रहा था। The tissue organized to form organs which in turn associate to form organ system in multicellular organism। और multicellular organism में कौन आता है, ह्यूमन, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है बेटा। अब देखिए अब हमारे पास एक एनिमल है जो हमने पढ़ना है। ये टिश्यू में हम लोग इतना ही देखेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए टिश्यू में। टिश्यू में से आपको ना कार्डिक, स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे 3 एनिमल्स थे पहले और नीट के लिए हमारे पास एक ही एनिमल्स को पढ़ना है, दैट इज़ अ कॉकरोच। 2 को एलिमिनेट कर दिया है। तो कॉकरोच क्या है भाई, कॉकरोच देखिए इसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, पेरीप्लेनिटा अमेरिकना, ठीक है। कॉकरोच और नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल नाइट टाइम में एक्टिव होता है। ओमनीवोरस है, मतलब सब कुछ खाएगा, वेज नॉन वेज। ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव्स इन डंप सॉइल, डंप प्लेस जहाँ पर मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो या कुछ ऐसा, एवरीवेयर हर जगह आपको मिलेगा। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड बॉडी होगी, ये इसके सेगमेंट है, ये देखिए ये सेगमेंटेड बॉडी है इसकी, ऐसी सेगमेंटेड बॉडी। एंड डिविजिबल इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखेंगे इसके। एक हेड पार्ट आएगा इसका और एक थॉरेक्स वाला पार्ट आएगा इसमें, आप देख सकते हैं इसका थॉरेक्स वाला पार्ट, हेड पार्ट आ गया। और एक इसका मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स ही रखिए, है ना, थॉरेक्स के बाद मेटाथॉरेक्स आता है। और फिर एब्डोमन वाला पार्ट आता है, एक ये पार्ट आता है इसमें, ठीक है बच्चे।
3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। द बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन, हार्ड कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, एक्सोस्केलेटन बॉडी होती है फ्रॉग की तरह। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है, हेड जो होता है ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से इसका हेड वाला पार्ट बनता है। तो एक दूसरे के ऊपर ये फ्यूज़ होके ये बिल्कुल, पहले ये भी ऐसे ही थे, ऐसे थे, बट ये फ्यूज़ होकर ऐसे बन गए हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टू शो फ्लेक्सिबिलिटी, जो हेड होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, मूव करता है। हेड बियर्स अ कंपाउंड आइज, इसमें कंपाउंड आइज होती हैं। एंटीना अटैच्ड होते हैं, इनको हम एंटीना कहेंगे इसके। ऑन हेड हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, एंटीना जो होते हैं ये सेंसरी होते हैं, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। थॉरेक्स क्या होता है? थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। आप डायग्राम में देखिए, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तीनों ही, ठीक है। फॉरविंग्स एंड हाइंड आर अटैच्ड, इसमें क्या होगा, फॉरविंग्स और हाइंड विंग्स प्रेजेंट होंगी, ये फॉरविंग्स आ गई, ये हाइंड विंग्स आ गई, आर अटैच्ड विद थॉरेक्स, थॉरेक्स के साथ अटैच होंगी। एब्डोमन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट एब्डोमन्स में कितने सेगमेंट होंगे इसके पास? 10 सेगमेंट होंगे। मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? मेल कॉकरोच में आपको पता होना चाहिए द एब्डोमन इज लॉन्ग एंड नैरो, इसका जो एब्डोमन होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा, नैरो होगा। ब्रूड पाउच इज एब्सेंट, है ना, ब्रूड पाउच होता है एग के लिए, वो मेल में एब्सेंट होता है। मेल हैव लॉन्गर एंटीना, तो एंटीना जो इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए होते हैं वो लॉन्गर होंगे इसमें मेल्स में। एनल स्टाइल्स आर प्रेजेंट, टेल की जगह क्या होता है इसमें? एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, वो इसके पास क्या है? वो एब्सेंट है, ठीक है, एनल स्टाइल तो प्रेजेंट रहेगा। द एब्डोमन इज शॉर्ट एंड ब्रॉड, एब्डोमन कैसा होगा? शॉर्ट होगा और ब्रॉड होगा। किसका? फीमेल का। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल कॉकरोच की। फीमेल कॉकरोच में एब्डोमन छोटा होगा और ब्रॉड होगा, ठीक है। ब्रूड पाउच इज प्रेजेंट, जिसमें एग होंगे। फीमेल हैव शॉर्टर एंटीना, राइट, और एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट, एनल स्टाइल इसको बोलते हैं बेटा, दैट इज अ एनल स्टाइल, ये एनल स्टाइल, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, आपको प्रॉपरली इसका स्टेप पता होना चाहिए, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स क्या हैं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका क्या होता है? सिलेवरी ग्लैंड, फर्स्ट स्टेप, देन लैरिंग्स, देन सिलेवरी रिजर्वर, देन ईसोफेगस, क्रॉप, फिर गीजर्ड। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्रॉप के बाद गीजर्ड आएगा, ठीक है, वेयर द एक्चुअल साइट ऑफ ग्राइंडिंग फूड। हेपेटिक सीके, देन मिजेंट्रॉन और मिडगट बोलो, फिर मालपिजनियम ट्यूब्यूल जहाँ से वो एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट, और इलियम्स एंड कोलॉन, ठीक है, और देन रेक्टम्स। तो इसीलिए हम इसको कॉकरोच को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं ना वो ह्यूमंस की तरह हैं, क्रॉप और गीजर्ड को छोड़ के, ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसके पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, बिल्कुल हमारी तरह। फूड इज, जैसे हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी में फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फूड इज स्टोर्ड इन क्रॉप, फूड किस में स्टोर करेगा? क्रॉप में स्टोर करेगा। गेजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है, फूड पार्टिकल्स। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, येलो कलर्ड फिलामेंटस, दैट इज मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, आर प्रेजेंट, विच हेल्प इन एक्सक्रीशंस, ठीक है। देन blood vascular system is open type. How poorly develop blood vessels, the hemolymph is made up of colorless plasma and hemocyte. हमारी बॉडी में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और इनकी बॉडी में ओपन होता है, तो ब्लड फ्लो किस में करेगा? कैविटीज़ में करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया विच ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। रिस्पायर किससे करेगा? स्पाइरेकल से करेगा ऑन लेटरल साइड्स। हमारे पास लंग्स होते हैं, इसके पास स्पाइरेकल्स होते हैं। हमारे पास किडनी होती है, इसके पास क्या होता है? मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटेड अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड longitudinally connected on the ventral sides, 3 ganglia on the thorax and 6 in the abdomen.
द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज सेपरेटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है बच्चे। ईच कंपाउंड आई, एक और क्वेश्चन बनता आपका, ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या होता है, देखिए ओमेटिडिया कॉकरोच की आइज़ जो होती हैं उनमें ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसा होता है कॉकरोच की आइज़ में, मतलब उसकी बहुत सारी पिक्चर्स वन टाइम में बनती है। ये आ गया हमारा ये ओमेटिडिया है, ठीक है, इसको हम लोग ओमेटिडिया कहते हैं, उसके आइज़ के बाहर प्रेजेंट होती है, ये दैट इज़ ओमेटिडिया, ओमेटिडिया। ठीक है, ये क्या होता है, ओमेटिडिया क्या है, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया, बहुत ज़्यादा ओमेटिडिया है, कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस काइंड ऑफ विजन इज़ नोन एज मोज़ेक विजन्स। ऐसी विजन स्पेशली आपको नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, सच एज कॉकरोच, विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। ठीक है, कॉकरोच आर डाइशियस। ठीक है बच्चे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स consist of a pair of testes, one lying on each lateral sides, 4-6 abdominal segment. The female reproductive system consists of 2 large ovaries situated on the second 6 abdominal segments. ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये मेल पार्ट आ गया और ये फीमेल पार्ट ऑफ कॉकरोच। ठीक है बच्चे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड ऑफ कैप्सूल कॉल्ड ootheca. 9 to 10 ootheca are produced by each females. Cockroach are pest and destroy the food and contaminate with the smelly excreta. ठीक है बच्चे, तो कुछ क्वेश्चन इसके देख लो। द बोन इज नेचुरल रिजर्वर ऑफ फ्लोरीन, वाटर, कैल्शियम या ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है द सॉफ्ट जेलेटिनियस, आप इसका आंसर करेंगे बेटा खुद से। द सॉफ्ट जेलेटिनियस टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन इज कॉल्ड बोन इफ्यूजन, बोन मैरो, बोन एब्सेसिस, नॉन ऑफ द अबव। ये कुछ क्वेश्चन और भी आप लोग सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स था फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू बेटा।